अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जो है बिल्कुल परफेक्ट जलेबी की रेसिपी दे दें। हम लोग जब भी घर में बनाते हो बिल्कुल सही नहीं बनती। तो आज जी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह से हम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखनी होगी, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो आपसे जो है वो रह जाएंगी, जिससे आपकी जलेबी ख़राब हो जाएगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया, तकरीबन 1 कप मैंने मैदा लिया है और 2 टीस्पून मैंने ले लिए इनो पाउडर। 1 कप मैदे से हमारी काफ़ी सारी जलेबियां जो है घर में बन के रेडी होंगी। उसके बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ घी। 2 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है घी और 1 कप मैं इसमें पानी डालूंगी, लेकिन सारा पानी एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो जितना पानी इसमें जाएगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसमें मैंने कितना पानी ऐड किया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसका हमने बना लेना है बैटर। बैटर जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए अभी भी ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मज़ीद मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है आपने इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारा रेडी हो जाए। तो ये देखिए जी बैटर हमारा रेडी हो चुका है जलेबी का। टोटल इसमें 1 कप मैंने पानी डाला है और अब इसमें क्या करेंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर के। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा जलेबी का बैटर रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तो जब तक क्या करते हैं इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ले लिया और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 2 इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची। इलायची को मैंने क्रश करके डाल दी है और अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपने चीनी को मेल्ट करना है। तो चीनी को मैं मेल्ट कर लेती हूँ और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी चूल्हा हम बंद कर देंगे और शीरे को हम चूल्हे से नीचे उतार देंगे। तो शीरा जो है वो आपका ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और ये मैंने डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग ले लिए। ये आपको ईज़िली जो है जहाँ पर केक मोल्ड्स वगैरह मिलते हैं बेकिंग की शॉप से, वहाँ से ये आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो ये मैंने पाइपिंग बैग ले लिया। इसे ग्लास में इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने जलेबी का बैटर बनाया था वो सारा हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो सारा बैटर मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। इसको हम गिलास से बाहर निकाल लेंगे और अब इसके कॉर्नर पे लगाएंगे हम कट का निशान। तो जितनी मोटी जलेबी आप फ्राई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे। अगर आप पतली जलेबी खाते हैं तो फिर आप छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था। जैसे ऑयल गरम हो जाए तो आपने फ्लेम जो है नीचे मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे हम जलेबियों को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, वरना क्या होगा जब आप इस पर बैटर डालेंगे जलेबी का तो जलेबी जल जाएगी, क्योंकि जलेबियाँ जो हैं बहुत जल्दी फ्राई होती हैं, 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं। तो ये देखें जी इस तरीके से आपने जलेबी की शेप बनाते जाना है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे आगे पीछे से। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में फ़ौरन फ्राई हो जाती हैं और इसके बाद फिर हम इसको शीरे में डाल देंगे। शीरा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे जलेबियाँ तो फिर क्या होंगी, आपकी जलेबियाँ शीरे में जाके सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये देखिए जी जैसे एक साइड से ये पक जाएंगी तो साइड को हम चेंज कर देंगे। तो बस जी ये रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैंने ये पतली पतली बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में पतली जलेबियाँ जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो अगर आप मोटी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप पाइपिंग बैग में कट का निशान जो है थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिएगा, तो आपकी फिर मोटी जलेबियाँ फ्राई होंगी। तो ये देखिए ये मैंने शीरे में जलेबियाँ डालती जा रही हूँ। तो ज़्यादा देर हम इसको शीरे में नहीं डालेंगे, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। बस आगे पीछे से आपने दोनों साइड इसकी पलट के शीरे में आपने इनको फ़ौरन से निकालते जाना है। ज़्यादा देर अगर आप इसमें डाल देंगे तो फिर आपकी जलेबियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जलेबी बनी हुई है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जल्दी से अपनी सारी जलेबियाँ बना के रेडी कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपनी जलेबी घर में बना के रेडी करेंगे। छोटी छोटी बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एक तो आपने क्या करना है, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आप जलेबी को फ्राई करेंगे। ऑयल जो है मीडियम गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें जलेबियाँ फ्राई करेंगे।
और दूसरा ये है आपका जो शीरा है वो बहुत ज़्यादा ना गर्म होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जलेबियाँ ये हमारी घर में तैयार हो रही हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब होती हैं, बहुत क्रिस्पी बनती हैं ये। और ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जलेबियाँ जो हैं बिल्कुल सारी मैंने फ्राई कर ली और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। आप लोग इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बस आपने छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है, उसके बाद आपकी जलेबियाँ जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो ज़रूर आपने इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करके जलेबियाँ बनानी और फिर मुझे फ़ीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी थी। और ये देखिए मैं आपको जलेबी की आवाज़ सुनवा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बनती हैं। और अगर आप मोटी जलेबी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप पाइपिंग बैग में मोटा कट का निशान लगा लीजिएगा, तो आपकी जलेबियाँ मोटी फ्राई होंगी। हमारे घर में सारी बारीक जलेबियाँ खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने बारीक बनाई हैं। और ये देखिए मैं आपको जलेबी उठाकर दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त ये जलेबियाँ बनी हुई हैं। तो ज़रूर आपने इस तरह से जलेबियाँ बनानी हैं और इंशाल्लाह आपकी जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो इधर ही आज की वीडियो का मैं एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।